अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और बरकत हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 10, ठीक, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर का नेम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग है ये। फॉस्फोलिपिड्स बयान करें। क्या बयान करें मेरा बेटा? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? तो पॉइंट 1, फॉस्फोलिपिड्स डेरिवेटिव्स हैं ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटाइडिक एसिड की डेरिवेटिव्स हैं। अब फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या है, और फॉस्फेटाइडिक एसिड में थोड़ी सी चेंज कर देंगे तो फॉस्फोलिपिड्स बन जाएंगी। समझ आ रही है? डेरिवेटिव से मुराद होता है कि फॉस्फेटाइडिक एसिड में कोई और चीज ऐड होगी तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या है, पहले हमें फॉस्फेटाइडिक एसिड बनाना आना चाहिए। बड़ा इजी मेरा बच्चा। पहले आपने कुक्कड़ 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 उर्दू वाली साइड से लिखा था, इस दफा आपने कुक्कड़ कुक्कड़ इंग्लिश वाली साइड से लिखना है। किससे लिखना है? इंग्लिश वाली साइड से। और वो कैसे लिखना है? वो लिखना है 2 कुक्कड़ लिखने जी। ये है जी पहला कुक्कड़, और ये है जनाब दूसरा कुक्कड़, और तीसरा कुक्कड़ नहीं बनाना, तीसरा आपने को पोह लिखना है। को पोह, पोह, को पोह, कुक्कड़ कुक्कड़ को पोह। उसके बाद आपने ई बनाना है। ये ले जी, ये हमने ई बना दिया। डन। हमने इनके कोवलेंट बॉन्ड्स बना दिए। कोवलेंट बॉन्ड्स, बच्चे ये वाले बॉन्ड बनाना भूल जाते हैं। इस बॉन्ड को लाजमी बनाना बेटा, कार्बन्स को लिंक करना है और ई बना देना है। डन। और उसके बाद इस सी पर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड करते करते पी तक डबल बॉन्ड ओ, और इसके नीचे सिंगल बॉन्ड लगाकर ओ एच लिख देना है। अब यहाँ एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 1 2 3 4 2 की कमी, 1 2 3 1 की कमी, 1 2 2 की कमी, तो यहाँ आ गया CH2। ये है फॉस्फेटाइडिक एसिड। ये हमने क्या बनाया जनाब? फॉस्फेटाइडिक एसिड। सो दिस इज फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? फॉस्फेटाइडिक एसिड। अच्छा, फॉस्फेटाइडिक एसिड में याद रखें कि अगर हम एसाइल ग्लिसरॉल को देखें तो मेरे बच्चों, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये ग्लिसरॉल का था। किसका था मेरा बच्चा? ये वाला पार्ट ग्लिसरॉल का था, शायद आपको याद हो। और जो ये वाली जो 2 थे, ये थे फैटी एसिड। तो ये भी फैटी एसिड है और ये भी फैटी एसिड। अच्छा, अब एसाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड्स है ना बेटा, तो ये भी फैटी एसिड, ये भी फैटी एसिड, ये क्या हो गया? दिस इज ग्लिसरॉल। और अब ये क्या है? तो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोरिक एसिड, इस सारे को मिला दे तो बनता है फॉस्फेटाइडिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? फॉस्फेटाइडिक एसिड। ले जनाब, अब मैं अपने बच्चों को ये दोबारा स्केच करके तो दिखाता हूं, तो आप देखोगे कि जब हम इसको दोबारा स्केच करेंगे तो बड़ा इजी सा है। ये तो है 2 कुक्कड़,
ये क्या है जनाब? 2 कुकड़ और 1 कोपोह जनाब। तो हमने क्या सीखा, मैं दोबारा आपको स्केच करके दिखाने लगा हूं। दैट इज पहला कुकड़, देन सेकंड कुकड़, एंड देन कोपोह। डन। सेकंड स्टेप ई बनाए, ई बनाना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहां लिख देना है OH, इधर H2 H और क्या H2। और अगर हम देखें कि फॉस्फेटाइडिक एसिड में कौन कौन सी चीजें हैं, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि इस तरीके से इसको अलग करके कहेंगे कि जी ये है ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, ये पहला फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, और ये फॉस्फोरिक एसिड है। ये क्या है जनाब? फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड 2 फैटी एसिड्स और क्या, 1 ग्लिसरॉल, इन तीनों को मिला दें, फॉस्फेटाइडिक एसिड बनता है। तो देख लें कि फॉस्फेटाइडिक एसिड, तो फॉस्फेटाइडिक एसिड में हमने देख लिया कि फैटी ग्लिसरॉल था, नंबर 2 फैटी एसिड थे, फैटी एसिड ये 2, और नंबर 3 फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। और अब अगर इस फॉस्फेटाइडिक एसिड में मैं नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसी के अंदर नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगी क्या? मेरे पास बन जाएगी फॉस्फोलिपिड, मेरे पास फॉस्फोलिपिड बन जाएगी। ठीक है जी। अब मैं अपने बच्चों को इन नाइट्रोजनस बेसिस में से हम कोलिन को बनाना सीखते हैं कि कोलिन क्या है, कोलिन क्या है। तो जनाब कोलिन का फॉर्मूला अगर मेरे बेटों ने याद करना है, मेरे बच्चों ने, तो कोलिन का फॉर्मूला बड़ा इजी है यार, मुझे माफ कर देना जरा, मेरे अपने तरीके, लेकिन मैं ना आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो आपने कहना है सच 2 सच 2 सच 3 3, सच 2 सच 2 सच 3 3। तो कोलिन का फॉर्मूला आने लगा है जनाब, वो क्या है? सच 2 सच 2, लेकिन सच 3 3 हो गया, बीच में यहां पर पुत्र N+ भी डाल लेना है। क्या डाल लेना है? N+। तो मेरे साथ साथ बोलो, सच 2 सच 2 N+ सच 3 3। क्या? सच 2 सच 2 N+ सच 3 3। दोबारा हम लिखना सीखते हैं इसको। तो कोलिन मेरे बच्चों को याद भी हो गया। अब जरा बॉन्डिंग के साथ कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड करके कहना है सच 2 N+ सच 3 3। सच 2 N+ सच 3 3। क्या? सच 2 N+ सच 3 3। अब हम जरा इसको ऑफिशियली देख लेते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N+, ब्रैकेट ओपन CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस। पुत्र ये फॉर्मूला है कोलिन का। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कोलिन। कोलिन डन। तो आओ अब हम इन सारों को ऐड करके एक फॉस्फोलिपिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरा बच्चा? फॉस्फोलिपिड। तो आइए जनाब, अब फॉस्फोलिपिड कैसे बनेगी? कि फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए मैं जरा ये माइक संभाल लूं थोड़ा सा। अच्छा जी, फॉस्फोलिपिड के लिए मेरे बच्चे करेंगे 2 दफा कुकड़, ठीक, और जरा छोटा करके बना लेते हैं क्योंकि इसके लिए जगह ज़रा ज़्यादा चाहिए। तो पहला कुकड़, दूसरा कुकड़, तीसरे में कोपोह था ना, तो इस दफ़ा आपने कर देना है
कोपो। ई बनाना है, दैट इज बॉन्ड्स जोड़ने हैं, और बॉन्ड्स जोड़ने के बाद यहां कर देना है H2 H2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O के सिंगल बॉन्ड OH, ये लाजमी पुत्र लिखना है, सिंगल बॉन्ड OH। और यहां पर जो आपने H रिमूव किया है तो उसका बॉन्ड खाली है, तो इसके आगे जोड़ देनी है कोलीन। सच दो N प्लस सच 3 वाओ। तो मैंने बना ली है फॉस्फोलिपिड। मैंने क्या बना ली बेटा? फॉस्फोलिपिड। तो जी हां, ये फॉस्फोलिपिड है ये सारी। और ये मैंने फॉस्फेटाइडिक एसिड का एक H रिमूव करके मैंने अंदर क्या ले आया बेटा? कोलीन, यानी कि नाइट्रोजनस बेस ले आया। तो मैंने फॉस्फेटाइडिक एसिड का डेरिवेटिव बना लिया है। मैंने फॉस्फेटाइडिक एसिड का डेरिवेटिव बना लिया है। तो क्या है फॉस्फोलिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड है। अब अगर कोई पूछे इसमें क्या क्या है, कहना जी इसमें ग्लिसरॉल है, सो दिस इज ग्लिसरॉल, डन। नंबर 2 कहना है जी इसमें पहला फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों फैटी एसिड्स हैं। फिर मेरे बच्चों ने कहा कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। और फिर मेरे बच्चों ने कह दिया कि फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या है मेरा बच्चा? नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। और ये है फॉस्फाटाइडाइल कोलीन, इसका नेम है। इसका नेम क्या है मेरा बच्चा? फॉस्फाटाइडाइल कोलीन, फॉस्फाटाइडाइल कोलीन नेम है जी इसका। तो बच्चों इसका पूरे का नेम फॉस्फेटाइडाइल कोलीन, और इसका दूसरा नेम है लेसीथिन। ये बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि लेसीथिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर दें, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दें लेसीथिन का। तो याद रखें कुकड़ कोपो, और आगे सच दो N प्लस सच 3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बच्चे अक्सर औकात मैं जितने पेपर चेक करता हूं बेटा उसमें ब्लंडर ये मारा होता है कि आप इन हाइड्रोजन्स को नहीं बना पाते, ये OH शो नहीं करोगे, किसी वक्त आप डबल बॉन्ड O भूल जाओगे, तो किसी वक्त ये बॉन्डिंग, ये कार्बन्स को आपस में जोड़ना भूलोगे बेटा। और जब ये हरकतें होंगी तो फिर नंबर कटेंगे, पूरा फॉर्मूला सारे का सारा खराब हो जाएगा। तो फॉस्फेटाइडाइल कोलीन का दूसरा नाम क्या है मेरा बेटा? लेसीथिन। अच्छा भाई ये मैं लिखना भूल गया था कि दिस इज नाइट्रोजनस बेस। तो क्या क्या है इसमें? नंबर 1 ग्लिसरॉल, नंबर 2 2 फैटी एसिड्स, 1 फॉस्फोरिक एसिड और 7 नाइट्रोजनस बेस। बार बार अगर आपने इसको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, वीडियो बार बार रिमाइंड करके इसको बनाना सीखें, ठीक है? लो मेरा बच्चा, अकरेंस क्या है? फॉस्फोलिपिड्स कहां पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स वाइड स्प्रेड है, सब में पाए जाएंगे पुत्र, बैक्टीरिया में, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स में है। हाँ, वो जो स्ट्रक्चर नहीं थे बनाते लिपिड का, एक लिपिड का यूं करके आप स्ट्रक्चर बना देते थे, वो बार बार आप ड्रॉ करते थे इस तरीके से, बार बार लिपिड्स बनाते थे यूं। तो जी हाँ, वो फॉस्फोलिपिड्स बनाते थे। आप क्या बनाते थे मेरा बच्चा? फॉस्फोलिपिड्स। अब ये याद रखें कि फॉस्फोलिपिड का ये वाला जो आप हिस्सा बनाते थे ना बेटा, ये वाला, ये जो गोल दायरा जो आप लगाते थे, तो फॉस्फोलिपिड का जो गोल दायरा है ना,
ये असल में फॉस्फोरिक एसिड कंटेनिंग रीजन है। कौन सा बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। तो अपनी बुक पर देख लें, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है। हाइड्रोफिलिक से मुराद के ये एक तो ये आयोनाइज हो सकता है, ये वाला H, और हाइड्रोफिलिक रीजन मतलब कि यहाँ पर वो आपको देगा अपना आयोनाइज मैं कह रहा हूँ, ऊपर चार्जेस आ सकते हैं। तो OH जो है इसके ऊपर तो वो पोलैरिटी भी हो सकती है। तो दिस इज द पोलर रीजन, दिस इज द पोलर रीजन, दिस इज व्हाट द पोलर रीजन। जबकि जो नीचे वाला जो रीजन है, कौन सा वाला बेटा? जो नीचे वाला रीजन है, इसको यूं करके बनाना बेटा। तो इसको आपने कहना है कि दिस इज हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफोबिक से मुराद नॉन पोलर, नॉन पोलर, और पानी के साथ इसका दूर दूर तक कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, जबकि इसकी पानी के साथ अट्रैक्शन हो सकती है। सो दिस इज हाइड्रोफिलिक रीजन, फॉस्फेट कंटेनिंग, एंड दिस इज बाकी रेस्ट ऑफ दी जितनी चीज़ें वो सारी इस रीजन में आएंगी। तो जी हाँ, हम इसको यूं करके ड्रॉ करते हैं तो पता लगा वाइड स्प्रेड है इन बैक्टीरिया, इन एनिमल सेल्स, इन प्लांट सेल्स, एंड फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स, फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स। और जो मेन, जो सबसे ज़्यादा, जो मोस्ट कॉमन जो फॉस्फोलिपिड है वो है फॉस्फेटाइडाइल कोलिन। और फॉस्फेटाइडाइल कोलिन का दूसरा नाम लेसिथिन, लेसिथिन। इसका दूसरा नाम क्या है मेरा बच्चा? लेसिथिन। तो एक दफ़ा मैं अपने बच्चों को दोबारा ज़रा ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा क्योंकि आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। ये कौन सा कोई ऐसा लेक्चर दे रहा हूँ जो आपके बस में नहीं है? आपके बस में है जनाब, इट इज़ रिकॉर्डेड। जब मर्जी लेक्चर को निकालें, इसको व्यू करें। तो ये देखें भाई, ये आ गया जी पहला कुकड़, ठीक, फिर आ गया दूसरा कुकड़, और फिर आपने लिखा कोपो, फिर आपने ई बनाया। इस तरह आप भूलते नहीं हो बॉन्ड्स बनाना। बनाने के बाद यहाँ लिखा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और साथ ही सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ H2, इधर H, इधर H2, और यहाँ आगे आपने जोड़ दिया कोलिन, दैट इज Such2, Such2, N प्लस Such3, 3। तो ये आपके पास बन गया है फॉर्मूला किसका? लेसिथिन का। किसका मेरा बच्चा? लेसिथिन का फॉर्मूला मेरे बच्चों के पास बन गया। ठीक है, इसकी 10 दफ़ा प्रैक्टिस करें, 10 दफ़ा बनाएं, क्योंकि ये बोर्ड में आना ही आना है। और बोर्ड में एक दफ़ा फॉस्फोलिपिड्स पर 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था। आपको बस ये 4 पॉइंट्स लिखने थे और आपको 3 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाने थे, फॉस्फेटाइलिक एसिड का, फॉस्फेटाइडाइल कोलिन का, और साथ ये एक जनरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डन हो गया। अब बच्चों लिपिड्स का लास्ट हमारा रह गया है और वो है टर्पेनॉइड्स, और उसके बाद यूजेस ऑफ लिपिड्स हैं। मैं बोर्ड को मिटाकर बोर्ड इसको लिखता हूँ, आप यहाँ वीडियो पॉज करो, एक तो रीडिंग कर लो, और नंबर 2 कम से कम 2 दफ़ा फॉस्फेटाइडिक एसिड का और फॉस्फेटाइडाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, I'll be back। जनाब अली, तो हाजिर हो गया मैं टर्पेनॉइड्स के साथ और इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स के साथ। बेटा बच्चों वाला थोड़ा सा रह गया मेरे बच्चे। टर्पेनॉइड्स ऐसी लिपिड्स हैं विच आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। क्या है आइसोप्रीनॉइड यूनिट? तो आइसोप्रीनॉइड यूनिट ये है जी। वैसे आपकी किताब में नहीं है, आपने नहीं इसको लिखना, ना लिखें, आपने इसको नहीं बनाना, मत बनाए। बस ये याद रखें कि ये MCQ आता है कि दीज आर मेड अप ऑफ विच यूनिट्स? आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। विच यूनिट्स? आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। एंड दिस यूनिट अपॉन कंडेंसेशन, जब ये यूनिट्स आपस में डिफरेंट वेज से जुड़ते हैं तो दे गिव राइज टू टर्पेनॉइड्स। दे गिव राइज टू
टर्पेनॉइड्स, और टर्पेनॉइड्स की डिफरेंट इकसाम कौन सी हैं? नंबर 1, दे विल मेक रबर, रबर सबको पता है। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, दे गिव कलर टू द प्लांट पार्ट्स। दे विल मेक स्टीरॉइड्स, तो आज पता लगा स्टीरॉइड्स भी क्या है? लिपिड्स हैं। तो स्टीरॉइड्स लिपिड्स या लिपिड स्टीरॉइड्स हैं, तो फॉर एग्जांपल हार्मोन्स एंड व्हाट? विटामिन्स। तो कुछ हार्मोन, स्टीरॉइड्स एंड विटामिन्स भी क्या है? लिपिड्स हैं। एंड यस, टर्पीन्स, टर्पीन्स मेरा बच्चा ऑयल्स इन प्लांट्स हैं, ऑयल्स ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें टर्पीन्स ऑयल्स की शक्ल में मिलते हैं प्लांट से। तो टर्पेनॉइड्स फिनिश। और अब आया इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स। ये हमने इंट्रोडक्शन में वैसे सारा पढ़ लिया हुआ, जब हमने लिपिड्स की इंट्रोडक्शन किया था तो उसी के अंदर सारा पढ़ लिया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स में क्या है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है लिपिड्स। खाएं, फैट्स खाएं, लेकिन वो यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। डन। तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है। हाँ, मेम्ब्रेन्स, सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन्स के बने हैं, और मेम्ब्रेन्स में लिपिड की बाइलेयर होती है। तो वाकई इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट, लिपिड्स हमें प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन। शुरू में ही पढ़ा था कि मोटे आदमी को ना तो गर्मी लगती इतनी, ना सर्दी, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी की हीट बाहर निकलती। नंबर 2, मैंने एक मोटे आदमी के पेट के अंदर एक जोर से कुसुन मारा, मैंने वो भूम करके हुआ। मैं कहता तेन तकलीफ नहीं हुई? कहता नहीं। मैं क्या क्यों? कहता मेरे अंदर चर्बी इतनी कि मुझे मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिली हुई है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसके अलावा मेरा बच्चा प्रोटेक्शन ऑफ वाटर लॉस, तो हमने पढ़ा भी था कि इंसेक्ट्स में और क्या था वो शीप में ये लिपिड्स होती हैं और इनको डेसिकेशन से बचाती हैं, इनका पानी वाटर का लॉस नहीं होता। एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एब्रेसिव डैमेज। प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? एब्रेसिव डैमेज। तो एब्रेसिव मैंने आपको बताया था, रगड़, जब रगड़ पड़ती है, मैं पत्ते के ऊपर बात हो रही थी कि पत्ते के ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिन, तो अगर आप उसको दीवार पर रगड़ोगे तो दीवार ख़राब होगी, पत्ता ख़राब नहीं होगा। क्यों? पत्ते की प्रोटेक्शन होगी एब्रेसिव डैमेज से। और इस तरह हमारा लिपिड्स वाला पोर्शन आज लेक्चर नंबर 10 में फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, अब इंशाल्लाह मैं अगले पोर्शन के साथ हाजिर होऊंगा, दैट इज़ प्रोटीन्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जीते रहिए और अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज़।